नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेबल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। साथियों, हम शुरू चल रही थी, हमारी जो सीरीज चल रही है वो एसएससी जीडी के लिए अंकित भाटी सर की जो मैथ की बुक है वो चल रही है। यानी अभी तक हमने जो ये वाली जो बुक है वो चल रही है और ये जो क्लास है डेली सुबह 8 बजे आपको मिलती है। और इसका जो हमने जो ये जो क्लास है आपकी दूसरी क्लास शुरू हो रही है और हमने एक क्लास कर चुके हैं। इसकी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की एक क्लास पूरी हो चुकी है। उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड और भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ चीज़ें सीखी थी और उम्मीद है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो इस वाली जो क्लास में इससे पहले जो क्लास हुई थी हमारी संख्या पद्धति से संख्या पद्धति से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हमने किए थे। बाकी और चीजें हमने क्या की थी, डिस्क्राइब की थी। सम विषम भाज्य अभाज्य असभाज्य को प्राइम नंबर, ये सारी चीजें हमने, स्थानीय मान जाति मान प्लेस वैल्यू, ये सारी चीजें हमने क्लियर की थी। ठीक है, अब जो रहेगा इस वाली क्लास में जो आपके रहेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 47 तक सवाल रहने वाले हैं। तो इसलिए आप अपने कॉपी पेन अपने तैयार कर लें और जो भी चीजें हैं वो अपना मेंटेन कर लें ताकि जो क्लास है वो आपको लिए एक वरदान साबित हो। और ये जो क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, कंसेप्ट समझ में आता है, तो एक लाइक जरूर करें और अपने सभी साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। शेयर आप जो है अपने जो भी स्टडी ग्रुप है, टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, स्टेटस लगा सकते हो, जैसा आप उचित समझो वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन किताब के हिसाब से क्या है 21वां क्वेश्चन रहने वाला है। और ये जो जो सीरीज है बहुत ही आसान और सरल भाषा में चल रही है और कंसेप्ट है वो बहुत ही इजी तरीके से आपको सवाल सिखाए जा रहे हैं। तो अभी जो हमारा कंसेप्ट चल रहा था भाग विधि यानी डिविजिबल मेथड चल रहा था हमारा, डिवीजन मेथड। तो इसमें हमने इसको जो विभाजकता के जो नियम है, 2 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल क्या कहता है, इन 2 से लेकर 11 तक हमने सभी एक एक अंकों के जो विभाजकता के नियम है वो हमने समझे थे। अब उन्हीं पर आधारित जो हमारे सवाल है वो चल रहे हैं। अगर आपने वो पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो वो देख लें ताकि जो आपके डाउट है, जो आपके क्वेरी है वो सब क्लियर हो जाए। उसके बाद आप जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही अच्छा और सेकंडों में उड़ने वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है यदि 6 अंकों की संख्या 4x573y संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान है। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था, मैंने बस आपको 11 तक रूल्स बताए थे, बाकी बाद में जो आपको 22 हो गया, 88 हो गया, 36 हो गया, 24 हो गया, ये सारे मैंने फैक्टर करके आपको सिखाए थे। इतने सारे रूल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे संख्या कि 4x5y 573y, यही है ना संख्या। 4x573y संख्या डिवाइड है आपकी 72 से डिवाइड है। ठीक है, 72 से डिवाइड है आपकी। तो देखो ये जो 72 के फैक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे आपके 72 के, आप बोलोगे 8 और 9, यानी 8 9 72, हो गया। यानी इस संख्या में हमारा हमारा क्या होना चाहिए, 8 का रूल फॉलो होना चाहिए और 9 का रूल फॉलो होना चाहिए। तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, पूरी पूरी 72 से डिवाइड हो जाएगी। तो बोला गया है इसमें x प्लस वाई का मान बताना है। तो सबसे पहले आप अपना 8 का रूल लगा लो। तो 8 का रूल क्या कहता है, ध्यान हो तो आपको, कि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो संख्या क्या होती है हमारी, 8 से डिवाइड होगी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसको, संख्या के अंतिम 3 पद कौन से हैं, 7 3 वाई। तो 7 3 वाई को मैं यहाँ लिखूंगा और यहाँ से क्या है 8 में 8 का इसमें भाग दूंगा तो देखूंगा वाई की वैल्यू मुझे निकल के आ जाएगी। कैसे, कि देखो 8 नाम 72 हुआ, बचा कितना, 1 हुआ, मैंने वाई लिया, वाई लिया। ठीक है, वाई ले लिया मैंने। अब वाई ले लिया तो वाई के, अब ऐसा मुझे कोई वाई की जब ऐसा नंबर रखना है कि जो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 3 24 करोगे तो इकाई का अंक भी चेंज हो जाएगा, दहाई का भी अंक चेंज हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, तो क्या हुआ हमारा, ये पूरा पूरा कटे तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, निकल के 6 आ गई। वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, 6 निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब जो संख्या बनेगी, अब हमारी संख्या क्या बनेगी हमारी, कि 4x573 और y की जगह क्या हमारा 6 हो गया। अब हमें डिवाइड करना है, ये 9 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, 9 से डिवाइड करना है। तो 9 का रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योगफल क्या हो, 9 से पूरा पूरा विभाजित हो।
संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूरा पूरा विभाजित हो तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 9 से डिवाइड हो जाएगी हमारी। तो देखेंगे भाई, तो 4 और 5 9 और 7 16, 16 और 3 19 और 6 25, तो 25 हो गया हमारा। 25 प्लस एक्स, अब ये डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं क्या लूँ, एक्स की जगह क्या लूँ जो 9 से डिवाइड हो जाए। एक्स की जगह पर मैं क्या लूँ कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे 25 के बाद में 9 का जो गुणनखंड आता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 25 के बाद कितना आता है, 27 आता है। तो मैं क्या ले लूँगा इसको, अगर मुझे 27 करना होगा तो 27 करना होगा तो क्या लूँगा मैं, भाई 25 तो पहले से है तो एक्स पर क्या लेना होगा, एक्स की जगह पर मुझे क्या लेना होगा, 2 लेना होगा, यही तो 27 बनेगा। तो यानी एक्स बराबर कितना हो गया हमारा, एक्स बराबर 2 हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब बोला क्या है कि एक्स प्लस वाई का मान बताओ, यानी एक्स प्लस, यहां देख लो इसको, एक्स प्लस वाई का मान बताना आपको। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस वाई की वैल्यू कितनी 6 है तो 6 लिख दो, बराबर कितना 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को बहुत आसानी सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, बता सकते हो क्या डाउट है, क्या क्या हो रही है, तो वहां पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा उस चीज का। आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। बोला यदि 9 अंकों की संख्या दे रखी है, संख्या 72 से विभाज्य है तो x के अधिकतम मान पर, ठीक है। अब यहाँ पे अधिकतम मान का थोड़ा सा फंडा अलग होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर अधिकतम मान न्यूनतम मान, देखो एक तो बोल दिया कि नॉर्मली बोल दिया, ठीक है, वो तो एक चीज अलग हो गई, लेकिन जहां न्यूनतम बोल दिया वहां अधिकतम बोल दिया तो वहां पे क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और थोड़ा सा सवाल गलत होने का चांस भी रहता है अगर कंसेप्ट आप ढंग से नहीं समझते हो तो जैसे ये संख्या क्या है हमारी कि 5y 9 7 9 7 405 और ये है x2 डिवाइड बाई 72। और क्या लेना है हमें, x के अधिकतम मान पर, x के अधिकतम मान पर ध्यान रखने चीज को, x के अधिकतम मान पर। तो देखो सबसे पहले इसे फैक्टर करेंगे, किस किस से जाएगा, ये 8 और 9 से जाएगा हमारा, 8 9 72 हो गया हमारा। ठीक है, तो वही रूल लगाएंगे, सबसे पहले 3 अंकों की 8 से देखेंगे, 3 अंकों की 8 से डिवाइड जाना चाहिए हमारा पूरा पूरा। तो 5x 2 लिया मैंने, अब इसको किया मैंने 8 से डिवाइड। ठीक है, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो गया हमारा, है ना, 8 सत्ते 56। अब बचा कितना, यहाँ पे हमारा 2 देखेंगे, 2 आना चाहिए। ठीक है, और ये 2 यहाँ पे क्या 2 आएगा, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इकाई अंक कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, जब तो 8 9 72 होगा। लेकिन भाई मेरे बंधु एक चीज समझना कि जब यहाँ पे 7 आएगा घट करके, 6 को घटाने पर 7 आएगा तो संख्या बनेगी 13, और यहाँ 13 जो संख्या है वो 2 अंकों की संख्या है, लेकिन अंक तो हमारा 1 होना चाहिए। तो यहाँ 56 जो है ये तो नहीं बन नहीं रहा है हमारा, तो 56 नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, इससे एक अंक को देखेंगे, 8 6 48, 48 हो गया। अब देखो 2 बचना चाहिए, ठीक है, 2 आ रहा है इधर से इकाई अंक पर, और यह ढाई अंक पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, 7 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको, उससे पहले एक चीज और चेक कर लो मेरे भाई, उससे पहले क्या चेक करोगे, इसको थोड़ा सा हटाओ, इसको क्या देखेंगे इसको, कि जैसे 8 सत्ते 56 हो रहा है ना हमारा, 8 सत्ते 56 हो रहा है, एक तरीका ये भी 8 सत्ते 56 किया आपने, और ये बच्चा आपका 2 आ गया इधर। ठीक है, तो 8 9 72 होता है, और 2 कौन से बात है, 832 पर भी आता है, किस पर आता है, 832 पर भी आता है। तो यहां जब 32 करोगे तो मुझे ऐसी संख्या देखनी है कि 6 घटाने पर 3 बचे, 6 घटाने पर 3 बचे, तो हम क्या करेंगे, या इसको x बराबर 9 मान लो, भाई 9, भाई 9 में से 6 जाएंगे 3 बचेंगे, तो 8 32 हो गया हमारा, ये 32 हो गया, तो ये कट गया हमारा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, लेकिन क्यों क्यों दूसरा तरीका मैं बता रहा था ना, यहाँ पे क्या अधिकतम लिया गया है। ठीक है, अधिकतम लिया गया, तो दूसरा जो तरीका था वो मैंने इसलिए कैंसिल किया आपको, जैसे 5x2 लिखा था, यहाँ पे मैं देता हूँ 8 से अगर भाग देता हूँ इसको, अब जैसे 7 ने 6 से देता हूँ, 8 6 48, बचेगा कितना, 2 लिया मैंने। और मुझे यहाँ पे क्या, या तो अब देखो यहाँ पे क्या, अगर 9 लेता हूँ, अधिकतम मान क्या 9 होगा, 9 से लूंगा तो 1 नहीं बचेगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसको, अगर यहाँ से लेता हूँ कितना, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 1 आएगा तो बात नहीं बननी है, 2 आएगा तो भी बात नहीं बननी है ना। तो इस तरह से ये अधिकतम मान के लिए जाएगा, तो अधिकतम मान के लिए क्या 9 जाएगा हमारा, अधिकतम मान कितना 9 होगा। ठीक है भाई, एक अंक का अधिकतम मान कितना ले सकते हो, 9 ले सकते हो। तो ये चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। तो ऐसे करके इसका x बराबर कितना 9 आ गया।
अब क्या है, ये 8 का रूल तो फॉलो हो गया। अब जो संख्या बनेगी क्या बनेगी हमारी, 5y, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 9 हो गया, हमारा 9 हो गया हमारा, ठीक है, x की पे। तो 9 के लिए क्या होता है, इनके सभी अंकों के योगफल का जो भाग है वो कितने, 9 से जाना चाहिए हमारा, ठीक है। क्या करेंगे कि 5 और 9 14 और 7 21 और 4 25, 25 0 25, 25 और 5 30, 30 और 9 39 और 2 41, 41 प्लस के y, 41 प्लस के y हो गया। अब ये डिवाइड है हमारा किससे, 9 से डिवाइड है, ये संख्या क्या हमारी 9 से डिवाइड होगी। तो मुझे क्या लेना होगा ऐसा कि जो हमारी जो 41 प्लस के y बराबर 9 से डिवाइड हो। तो देखो भाई 9 चौक 36, 36 तो 41 से छोटा है हमारा, 36 तो 41 से छोटा है। और जो 9 जो है इसको हम लेंगे तो 9 9 पंजे 45, तो मैं इसको 45 लिखूंगा। तो 45 बराबर 41 प्लस के y। तो अब देखो 45 करने के लिए मुझे क्या करना होगा भाई को, मुझे 4 करना होगा, जब तो भाई 41 4 45 होगा, तो y बराबर कितना हो गया हमारा 4 हो गया। यह चीज समझ में आई इसकी। अब बोला x माइनस 2y बताना आपको, x माइनस 2y आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 9 है आपकी, तो 9 माइनस के 2y यानी 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4 है। तो 4 करोगे तो 9 माइनस के 8 बराबर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में क्या बोला गया है, बोला यदि संख्या दे रखी संख्या 9 अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 72 से विभाज्य है तो 2x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अधिकतम का और न्यूनतम का कोई चक्कर नहीं है, सीधा सीधा क्या है क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी नहीं बोला, सीधा सीधा बोला, तो सीधा इसको करेंगे। अच्छा एक चीज और बताओ, जो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार 2024 में एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है, और जो ऐसे कितने बच्चे हैं जो एसएससी जीडी का अब जो 2025 में एग्जाम होने वाला है वो पहली बार देंगे, ठीक है। यानी 2024 में किन 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 बच्चों ने दिया है, और 2000 अब जो एसएससी जीडी का पहली बार जो बच्चे हैं वो देने वाले हैं, वो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो बोला है कि संख्या है हमारी 87 60 87 60 87 60 5x 31y, और क्या है हमारा, यही है हमारा 87 60 5x 31y डिवाइडेड बाई कितना 72। तो 72 पीछा नहीं छोड़ रहा आजकल, क्या बात है। तो क्या हो जाएगा, ये 8 और 9 लगा दो इसके लिए, ये फैक्टर हो गए इसके। भाई 8 के लिए क्या होता है, सीधा सीधा 3 अंकों को पकड़ लो इसको, बस रिपीटेड चीज चल रही हमारी। तो 8 31y को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24 हमारा बचेगा कितना, 7 बचा। अब मैंने y ले लिया। अब मुझे क्या करना होगा, ऐसा कोई अंक देखो कि जो 7y को मतलब डिवाइड करे 8 से डिवाइड करे पूरा पूरा हो जाए। हम क्या लेंगे कि 8 तिया 24, 8 नाम 72 लेंगे हम, 8 नाम 72 लिया तो कितना हो जाएगा हमारा, भाई पूरा पूरा कट जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, y की वैल्यू कितनी होगी भाई 2 हो गई, y की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2 हो गई। चीज समझ में आई ना, 8 से भाग दिया तो y की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसको 2 लिख लेंगे, 2 लिख लिया हमने। अब देखो 9 से डिवाइड करने के लिए क्या है, अंकों के योगफल में 9 का भाग देना है, पूरा पूरा चला गया तो संख्या डिवाइड होगी हमारी। क्या करेंगे इसको, 8 7 15, 15 6 21, 21 0 21, 21 और 5 26, 26 और 3 29, 29 30, 30 और 2 32, 32 प्लस के x डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 9 का जो हम देखेंगे कौन सा फैक्टर है जो 32 प्लस x से डिवाइड होगा। तो 32 से बड़ी संख्या देखेंगे जो जिसमें हमारा 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो। तो 9 चौक 36, तो संख्या हो जाएगी हमारी 36 हो जाएगी। 36 क्या है हमारे 32 प्लस x है। तो मुझे इसको करने के लिए 32 को मुझे 36 बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। अब सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला 2x माइनस 3y आपको बताना है। तो 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y क्या हो जाएगा, 2x यानी 2 इंटू 4 माइनस 3y, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इजिकल टू 4 दूनी 8 हो गया हमारा, और माइनस के 3 दूनी 6 हो गया, बराबर 8 में से 6 गए तो 2 बचे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही, पहला सही जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे बोला एक 9 अंकीय संख्या इधर रखिए, संख्या 72 से विभाज्य है तो 7x। आज तो आज की क्लास में जो 72 है वो 72 सिंह पीछे पड़ चुके हैं। अब 72 सिंह फिर आएगा, 73 सिंह आएगा, फिर आएगा 74 सिंह, ठीक है। बाद में आपको 75 सिंह मिलेगा,
है ना। तो एक 9 अंक की संख्या क्या है आपकी, 8956, 8956, उसके बाद क्या बोला है, 8956, 3x 8 7y डिवाइडेड बाई कितना, 72 से, डिवाइडेड बाई 72 से है हमारा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे भाई 72 का, रिपीटेड चीजें चल रही हैं, तो 8 और 9 हो गया। अब 8 से मान निकालोगे इसको, 3 अंक पकड़ लोगे इसके, तो 8 7y, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको करेंगे तो 8 से करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया हमारा, उतारा हमने 7, भाग ना जाने 0, y ले लिया, 8 9 72 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो अब तो चीजें आसानी समझ में आ रही होंगी। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, y बराबर हमारा 2 हो गया। अब y बराबर 2 हो गया तो हमें 9 से चेक कर लो भाई, y की जगह पे 2 रख दो, y की जगह पे हमने 2 रख दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा कि देखो 8 और 9 17, 5 22, 22 6 28, 28 और 3 31, 31 और 8 39, 39 7 46, 46 और 2 48, यानी 48 प्लस के x हो जाएगा आपका, ये डिवाइडेड बाई 9 है। तो 9 का मुझे 48 से बड़ा फैक्टर चाहिए, है ना, 48 से बड़ा मुझे गुणनफल चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, 9 9 9 पंजे 45 और 9 छिंग 54, तो यानी 54 जो बड़ा है, 54 किसके बराबर है, 48 प्लस x के बराबर है। क्या हो जाएगा हमारा, मुझे 48 को 54 बनाना तो क्या ऐड करना होगा, 6 ऐड करना होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी x वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 आ चुकी है, ठीक है। अब क्या बोला गया कि रूट में 7x-3y बताना है, रूट में 7x-3y आपको बताना है, तो क्या करोगे, तो देखो 7x यानी 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 6 है, -3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 2 है, इस पर लगा है रूट, लगा दो भाई, तो 7 छिंग 42 माइनस के 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो भाई 42 में 6 जाएगा तो 36 बचेगा, 36 के ऊपर रूट लगा हुआ, और 36 किसका रूट होता है, आप बोलोगे 6 का होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 11 अंकों की संख्या 72 से, फिर भाई 72 आ गया, आज तो ये ना 72 जो है पीछा नहीं छोड़ेगा, तो देखेंगे कौन पीछा नहीं छोड़ता है, हम या ये, और ये भी देखेंगे कौन लास्ट तक बना रहता है, और कौन, आप देखो ये एक चीज और आपको ध्यान रखना है, क्लास के लास्ट में एक कमेंट करना है कि आप ना मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो सवालों को, और आपको जो कितने सवाल ऐसे हैं कि आपने खुद अपने आप किए हैं, कितने सवाल ऐसे हैं जो आप ना सीखे हैं, कमेंट करना सारा कुछ, ठीक है। तो बोला है कि 1 2 3 8 9, 1 2 3 8 9, x 6 3 7, x 6 3 7, 8y डिवाइडेड बाई 72, सीधा सीधा भाई लगा लो, 8 और ये 9 हो जाएगा, ये तो नई चीज नहीं बताने के लिए है ना। तो अब क्या करेंगे, 8 से डिवाइड देंगे तो इसको पकड़ लेंगे इसको आप, ठीक है। तो 7 8y, आप क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 72 हो गया, बचा कितना, 6 लिया बचा हमारा, y ले लिया। तो अब क्या करेंगे, ऐसा चीज लेना कि 6 के साथ में आपका क्या हो, काउंट हो जाए, 6 के साथ में क्या हो आपका काउंट हो जाए, तो 8 8 64 हो जाएगा आपका, 64 हो गया आपका, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, y की वैल्यू 4 हो गई, और y की वैल्यू कहाँ रखोगे, यहाँ रख दो 4, y की वैल्यू रख दो यहाँ पे 4, ठीक है। 4 जब आपने रख दिया तो उसको काउंट करो भाई, 9 को डिवाइड करने के लिए, तो 1 और 2 3 और 3 6 और 8 14, 14 9 23, 23 और 6 29, 29 और 3 32 और 7 39, 39 और 8 47 और 4 51, तो 51 प्लस के x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 51 प्लस के x हो जाएगा, है ना। अब 51x प्लस के कितना हो जाएगा, ये हमारा किससे डिवाइड है, 51 प्लस x किससे डिवाइड है, हमारा 9 से डिवाइड है, किससे, हमारा 9 से डिवाइड है। तो मुझे 9 का ऐसा फैक्टर देखना है जो 51 से बड़ा हो, ठीक है। तो आप बोलोगे 9 छिंग 54, 54 हो गया, 54 किसके बराबर है, 51 प्लस x के बराबर है, किसके बराबर है, 51 प्लस x के बराबर है। तो मुझे 51 को 54 बनाने के लिए क्या ऐड करना होगा, आप बोलोगे 3 ऐड करना होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बस बात इतनी सी थी, है ना। जब बात इतनी सी थी है तो आप क्या बोलोगे, 7x प्लस 7y का रूट बताना है, आपको क्या करना है, 7x प्लस 7y का रूट बताना है। तो 7x प्लस के 7y का आप जब रूट बताओगे तो 7x यानी 7 या 21, 7 इंटू 3 प्लस के 7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 4 है, इस पर लगा दो रूट, तो 7 या 21 प्लस के 7 चौक 28 हो गया हमारा,
इस पे फिर से रूट लगा दो। अभी 21 और 28 कितना 49 हो जाएगा, काउंट करोगे तो 49 किसका रूट है, आप बोलोगे 7 का। ठीक, 49 रूट कितना है 7 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया यदि 10 अंकों की संख्या, अच्छा यहाँ पे चेंज हुआ, 72 सिंह जो है अब रवाना हो चुके हैं, अब 88 सिंह आ गए हैं। अब क्या आ गया, 88 सिंह आ गए हैं। तो क्या करेंगे इसको, देखो भाई यदि 10 अंकों की संख्या दे रखी है, यदि 88 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान पर 2x माइनस 3y का मान क्या होगा। देखो भाई सबसे पहले संख्या लिखेंगे 643x, 643x 11 और कितना है 45/2, 45/2 डिवाइडेड बाई 88। फैक्टर करोगे 88 के फैक्टर को 8 और ये 11 हो गया, 8 और 11 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको 8 से चेक करेंगे वही 3 अंकों का, तो 5y और ये 2 हो गया हमारा। तो कितना हो जाएगा, 8 से भाग करना है, तो क्या बोला है y के अधिकतम मान पर चेक करना है, y के अधिकतम मान पर। ठीक है, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, बचा कितना हमारा, मुझे यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर मैं 72 संख्या, देखो 8 से भाजित होने वाली संख्या एक तो 32 है और एक 72 है, एक 32 है और एक 72 जिसके अंत में 2 आ रहा है। ठीक है, इकाई अंक 2 आ रहा है। तो अब ये देखो अगर मैं 72 लेना होगा तो यहाँ 7 बचेगा, 7 आएगा, तो क्या कोई ऐसी संख्या जिसमें 6 घटाकर 7 आए तो संख्या बन रही 13, और 13 में क्या होगा हमारा, संख्या हमारी 2 अंकों की बन जाएगी हमारी, लेकिन संख्या क्या 1 अंक की होनी चाहिए, संख्या हमारी 1 अंक की होनी चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे 32 से बनाएंगे व्यवस्था, 32 से व्यवस्था बनाएंगे, तो 32 से व्यवस्था बनाएंगे तो क्या होगा हमारा कि हमें ऐसा देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 दे 6 घटा करके, तो आप बोलोगे 9 हो जाएगी हमारी, 9 हो जाएगी, जब तो 3 बचेगा। अब y की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी, तो 8 चौक 32 हो गया हमारा, 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 9 आ जाएगी, 9। तो ये y के लिए अधिकतम मान है कि नहीं है, y के लिए अधिकतम मान है कि नहीं, या इससे भी बड़ा कोई y का मान होगा, होगा, लेकिन वो 1 अंक में नहीं होगा, वो अधिक अंक में जाएगा, है ना। तो ये y का मान ये हो गया आपका। अब क्या कह रहा है, इसको हमें चेक करना है, संख्या क्या बनेगी, वो हमारी संख्या बनेगी हमारी क्या बन जाएगी, इसको चेक करना है। देखो 6 6 4 3 x 11 5, y की जगह पर 9 लिखेंगे और ये 2 हो गया, और डिवाइडेड बाई अब कैसे 11 से 8 का रूल तो खत्म हो गया हमारा, 8 का रूल खत्म हो चुका है। हम क्या करेंगे इसको भाई संख्या देखेंगे, इसको समझो, इसको 11 का रूल क्या कहता है, संख्या के सम व विषम पदों के योगफल का अंतर, संख्या के सम व विषम पदों के योगफल का अंतर, योगफल के अंतर 0 या 11 हो, वो संख्या क्या होगी हमारी 11 से डिवाइड होगी, है ना। तो क्या करेंगे इसको संख्या निकालो भाई, सारी चीज पहले समझ चुके हो। तो 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 हो गया हमारा। डिफरेंस बाय 4x, 4x को भी बाद में काउंट कर लेना, 4 4 और 1 5, 5 और 9 14, तो 14 प्लस के x हो गया हमारा, 14 प्लस के x हो गया। 14 प्लस के जब x हो जाएगा तो हमें देखना है कि इसको करने के बाद में हमारा जो अंतर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अंतर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 आना चाहिए। भाई यहाँ पे ना एक संख्या छूट रही है, एक संख्या छूट रही है, मैं जब भी देख रहा था इतनी देर से ये क्या चीज हो रही है। यहाँ पे एक संख्या तो 4 का अंक छूट रहा है, तो यहाँ पे क्या इसको एडजस्ट कर लो, यहाँ पे ये 4 हो गया। ठीक है, अब 8 तक के रूल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके लिए रूल की दिक्कत रहेगी, तो इसको दोबारा से लिखेंगे 6 4 3 x 11 4 5, y की वैल्यू कितनी 9 हो जाएगी और ये 2। ठीक है, तो 6 और 3 9, यानी सम विषम पदों का योगफल निकालेंगे, अंतर निकालेंगे उनका। 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 9 23, तो 23 हो गया आपका। ये कितना हो गया, 23 हो गया, कितना हो गया 23 हो गया। अब डिफरेंस वाई, डिफरेंस वाई अब इसको देखेंगे 4x हो गया, x को बाद में काउंट करेंगे, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 2 12, तो 12 प्लस x हो गया आपका। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ में इसके x की वैल्यू क्या मानूं
कि इसका जो अंतर है वो तो या तो 0 बने या 11 बने, या तो 0 बने या 11 बने, है ना। तो या तो 0 बने या 11 बने। तो अब देखो भाई, अगर मैं इसको 23 माइनस अगर 12 करता हूँ, 23 माइनस 12, इसको अगर 0 मान लेता हूँ, इसको अगर मैं 0 मान लेता हूँ तो 12 हो जाएगा। 23 में से 12 जाएंगे तो 11 बचेगा। तो सवाल हमारा बन गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। अब इसको, अब 0 से अब देखो, इसको अगर आगे लेके जाओगे, अगर इनका अंतर 0 बनाओगे तो इसको क्या 23 बनाना होगा। 23 बनाने के लिए इसमें 11 ऐड करना होगा। 23 बनाने के लिए इसे 11 ऐड करना होगा। अगर 0 अंतर बनाओगे तो वहां पे क्या होगा कि जो 12 है, जो 11 है, 11 ऐड करोगे तो 11 जो है 2 अंकों की संख्या है, लेकिन अंक हमारे पास एक ही है तो 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। सवाल में क्या पूछा है कि 2x माइनस 3y, तो 2x कितना है, 2 इंटू 0 माइनस के 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 9 दे रखी है, कितना ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस के 9 27, यानी माइनस के 27 इसका आंसर हो जाएगा। माइनस के 27 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है, 11 अंकों की संख्या है, 11 अंकों की संख्या है जो 88 से डिवाइड है। ये भी 88 से चल रहा है अभी, ठीक है, 88 से, ठीक है। तो कितना, 5 4 6 7 8 9, 5 4 6 7 8 9, x 531, x 531 y डिवाइडेड बाई 11, 88, 88 से डिवाइड है, ठीक है। निकाल लो भाई, ये 8 और ये 11 हो जाएगा, है ना, 8 और 11 हो गया। अब क्या करोगे, इसको 8 का रूल लगाओगे तो इस पर लगा दो भाई, 31 y में 8 का रूल जब आप लगाओगे तो क्या करेंगे, बताओ क्या करोगे कुछ। अब देखो, अब तो आइडिया हो गया होगा ना आपको कि किस तरह से कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। तो भाई इसको करोगे, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो गया आपका। बचेगा कितना, 8 में से एक यहाँ हासिल ले तो 11 हो गया, 11 4 गया 7 बचा, वाई हो गया। अब इसको पूरा पूरा डिवाइड करना तो 8 9 72 कर दो, 8 9 72, कितना हो जाएगा, ये वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। भाई वाई के इसको अलावा और कोई फैक्टर है नहीं बनना है ना, तो वाई बराबर 2 हो गया। तो वाई बराबर 2 हो गया तो संख्या क्या बनेगी हमारी, संख्या बनेगी 5 4 6 7 8 9, x 5 3 1 और ये 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब सम विषम पदों का अंतर निकाल लो, योगफलों का अंतर। देखो 5 और 4, 5 और 6 कितने पद है, 11 अंक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, बाद में कंफ्यूजन हो। तो 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 x हो गया, x को बाद में करेंगे, 19 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 प्लस x, डिफरेंस y, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 5 25, 25 और 1 26। अब मुझे क्या लेना होगा, x की वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी जो इसका क्या बने, या तो 0 अंतर बनाए, या तो 0 अंतर बनाए, या फिर इसको 11 का अंतर दे मुझे, या तो 0 अंतर बनाए या 11 का अंतर दे। तो आप क्या करोगे इसको, भाई क्या करोगे भाई, इसको क्या मुझे 26 बना लो, इसको क्या 0 या 11 का अंतर जब देगा इसको 26 बना लोगे, 26 में 26 जाएगा, 0 बचेगा। तो 26 जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई, जब तो 2 जोड़ोगे, है ना। तो x बराबर कितना, 2 हो गया। पूछा क्या सवाल ने, सवाल ने पूछा है कि x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो बराबर 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है, ये भी मस्त सवाल है एकदम से, देखो भाई इसको, यदि संख्या दे रखी है 99 से विभाज्य है, संख्या 99 से विभाज्य है, तो p और q का मान कितना होगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा साफ दिखेगा, ठीक है। ये है संख्या दे रखी है आपको 6 5 6 5, ऐसा अगर इसको बुक को देख लेते हैं थोड़ा, संख्या मैंने नोट कर ली है। अब ये डिवाइड है किससे, डिवाइड है आपकी 99 से डिवाइड है, 99 से डिवाइड है, तो 99 फैक्टर कर लो भाई, 9 और 11। अब 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल कहता है कि संख्याओं के अंकों के योगफल में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। संख्याओं के योगफल में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे इसको कि 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और 8 कितना हो गया 29 8 37, 29 और 8 कितना हो गया 37 हो गया, 29 और 8 37 कितना हो गया 37 हो गया। ठीक है, तो 37 प्लस के पी प्लस क्यू आ गया आपका, और ये क्या है डिवाइड किससे है आपका 9 से डिवाइड है। तो 37 के बाद में 9 का फैक्टर कितना बनेगा, 37 के बाद 9 का फैक्टर कितना बनेगा, आप बोलो 9 पंजे 45 बनेगा। अब 45 बनेगा तो जब 45 बराबर कितना है, 45 बराबर कितना 37 प्लस के पी प्लस क्यू ये हो जाएगा। मुझे 37 को 45 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 8 ऐड करना होगा, 37 में 8 ऐड करना होगा, तो क्या हो जाएगा P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। इसको ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे डिनोट कर लो इसको। ठीक है, अब देखो संख्या क्या बनेगी हमारी, अब देखो 11 का रूल, देखो 9 का खेल खत्म हो गया, 9 का खेल खत्म हो चुका है। अब हम 11 का देखेंगे तो भाई 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और ये 22 क्यू डिफरेंस बाय 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 पी, तो 15 पी। ठीक है, 15 पी हो गया ये आपका। ठीक है, अब यहाँ पर चीज समझने वाली है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी 8 है। तो ऑप्शन में देखेंगे क्या सभी की वैल्यू 8 दे रखी है। ऑप्शन ए में दे रखा है P बराबर 4 क्यू बराबर 4, दोनों की जोड़ेंगे 8 बनेगा। ऑप्शन सी में बी में दे रखा है 6 और 2 दे रखा है, दोनों का योग बनेगा। उसमें सी में भी दे रखा है 2 और 6 और 3 और 5, सभी की जो P और Q की वैल्यू है 8 दे रही है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे तो चेक कर नहीं सकते हैं, अब एक एक ऑप्शन में चेक करना होगा। मैं ऑप्शन ए के हिसाब से देखता हूँ, कि P की वैल्यू कितनी है 4 है, P की वैल्यू 4 है और Q की वैल्यू कितनी है 4 है, Q की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे अप्लाई करूंगा मैं ऑप्शन ए के हिसाब से, तो देखो Q की वैल्यू कितनी 4 है, तो 22 ये प्लस Q आएगा, ये प्लस P आएगा, क्योंकि हमने जोड़ा है ना सभी को। तो क्या करेंगे इसको 22 प्लस के 4 डिफरेंस बाय 15 प्लस के 4, ये कितना हो जाएगा हमारा 26 माइनस के 19, क्या अंतर जो है 0 या क्या कितना अंतर आएगा, आप बोलो 7 आएगा। तो 0 और 11 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, बी में क्या बोला गया P बराबर 6 और Q बराबर कितना है 2 है। देखेंगे कि 22 प्लस के 2 यानी Q के बराबर 2 ना, 22 प्लस सीधा 2, कैलकुलेशन मत बढ़ाओ, 22 और 2 24, 24 माइनस के 15 और 6 21, 15 6 21, तो अंतर आ रहा है 3 आ रहा है, अंतर 0 या 11 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया हमारा। सी को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। सी में बोला कि P बराबर 2 और Q बराबर कितना 6 दे रखा है, P बराबर 2 Q बराबर 6। तो देखो करेंगे इसको कि 22 और 6 28 हो गया, 28 है ना, माइनस के 15 और P की वैल्यू कितनी 2 दे रखी, तो 15 और 2 17, इनको अंतर करेंगे तो 11 आएगा, तो यही चाहिए था हमें। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि P बराबर 2 और Q बराबर 6 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। 29 में बोला है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 7 और 23 से विभाज्य है, 4 7 23 से विभाज्य है। अरे कहाँ गया, ठीक है। अब इस तरह का सवाल हो आपके सामने तो क्या करोगे आप, कौन सी संख्या निम्न 4 7 23 से विभाज्य है, तो क्या करोगे 4 7 23 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। 4 7 23 का क्या निकालोगे आप, एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम निकालो तो क्या हो जाएगा, देखो 4 7 23 का एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा। तो भाई सभी क्या है आपस में अभाज्य है, ठीक है, 4 भाज्य है, लेकिन इसके हिसाब से देखा जाए तो को प्राइम नंबर है, यानी इनका सभी का मासा 1 बनना है, को प्राइम नंबर है, क्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा लासा निकालने के लिए। तो क्या करेंगे 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, 28 इंटू 23 जब आप करोगे कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हाथ से लगी 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया हमारा, इंटू 2 अट्ठे 16 हाथ से लगी 1, 2 दूनी 4 1 5 हो गया 56, ठीक है, 4 8 और 6 14 हाथ से लगी 1 और ये 6, 644 का लासा बना। अब 644 से दी गई संख्या में कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है पूरी पूरी,
क्या 644 से 4490 डिवाइड हो रही है? ऑप्शन ए नहीं हो रही है। ऑप्शन बी में देखेंगे 6245 डिवाइड हो रही है, आप नहीं बोलोगे। ऑप्शन सी में 6440 संख्या जो है 644 से डिवाइड हो रही है, आप बोलो हो रही है। तो ये जो संख्या है हमारी 6440 सही हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, यदि संख्या ए 6 और 21 से विभाज्य है तो 5 ए 21 से विभाज्य होगी। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। कैसे करोगे? करना कुछ नहीं है, वैसे सवाल तो कॉपी पेन वाला है, कॉपी पेन वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कॉपी पेन का इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि पहली बार सीख रहे हो तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए, और वो गलती यहाँ सुधर सकती है, और वो गलती एग्जाम हॉल में कर दी तो वो कभी नहीं सुधरने वाली है। क्या करेंगे इसको कि ए जो है 6 और 21 से विभाज्य है, तो 6 और 21 से विभाज्य है, तो 6 और 21 का लासा क्या होगा? 6 और 21 का लासा निकाल लो भाई। तो भाई 6 और 21 का लासा 6 7 42 और 21 दूनी 42, 42 हो गया। ठीक है भाई, 6 और 21 का लासा निकालोगे आप तो 42 आएगा। ठीक है, वही इसी तरीके से निकालना लासा भाई। 6 और 21 का निकालोगे तो 2 से निकाला, इसमें 2 से 3 बार, ये 21 का 21 रह गया, 3 से किया इसको 1 बार, ये 7 बार गया, तो ये 7 बार, 7 से 21, 21 दूनी 42। अगर आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी है तो सीधा सीधा ऐसे कर लो, नहीं तो फिर आप इसको ऐसे करो, है ना। ये हो गया। अब बोला है, अब ये जो हमारा जो ए है, ए क्या निकल के आ गया? ए हमारा 42 बन गया। ए हमारा क्या बन गया? 42 बन गया। अब बोला 5a किससे डिवाइड होगा? 5a किससे डिवाइड होगा? तो 5a जो है निकालेंगे, ए की वैल्यू कितनी है? 42 है। ए की वैल्यू कितनी है? 42 है। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, हाथ से लगी 1, 5 चौक 20 और 1 21, यानी 210 हो गया। 210 हो गया। अब 210 किससे डिवाइड होगा भाई? 210 से हो जाएगा सीधा सीधा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। 31 में बोला गया है कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो 15, 24, 36 से पूर्ण विभाजित हो। ये बहुत मजेदार सवाल है। और कैसा सवाल है इसके, मान लो ये तो बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि जैसे मान लो आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, 15, 24, 36 का 15, 24, 36 का क्या निकालोगे आप? एलसीएम निकालोगे। ठीक है, 2 से देंगे इसको 15 में जाएगा नहीं, 15 का 15 हो गया, 24 में देंगे 12 बार, 36 में देंगे 18 बार। फिर 2 से देंगे इसको 15 का 15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे इसको 15 का 15 हो गया, ये कितना हो गया? 3 हो गया, ये 9 हो गया। अब करेंगे इसको 3 से देंगे, 3 से करेंगे 5 बार, 1 बार, 3 बार। फिर 3 से करेंगे इसको 5, 1, 1। अब क्या 5 से जाएगा तो 5, ये खत्म। ठीक है भाई, ये खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनके जोड़े बनाएंगे। वर्ग वाली बात पूछी है तो वर्ग वाली बात के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसा देखें तो ये क्या है? ये हमारे 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, 3 बार लिख लिया हमने। अब ये क्या 3 है तो 3 इंटू 3 लिखा आपने। ये क्या 5 है तो 5 5 लिखो। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग वाली बात चल रही है। जब पूर्ण वर्ग वाली बात चल रही हो तो हमारी संख्या क्या होनी चाहिए? पेयर में होनी चाहिए, यानी जोड़े में होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो बनाओ, नहीं है तो लगाओ, जोड़ा बनाओ उसका। जैसे इसका जोड़ा है, अब इसका नहीं है तो इसके साथ में इसको लगा दो। ठीक है, अब इसका तो है, इसका नहीं है, इसके साथ लगा दो। क्या हो जाएगा हमारा? संख्या क्या बनेगी हमारी? देखो भाई, 55, 25, 25 दिया 75, 75 दूनी 150, 150 इंटू 3 करोगे 450, 450 इंटू 2 करोगे 900, 900 दूनी 1800, 18 दूनी 3600। तो संख्या क्या बनेगी हमारी? पूर्ण वर्ग संख्या 3600 बनेगी। क्या बनेगी? 3600 बनेगी। ठीक है, 36 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। बोला है कि m के सबसे बड़े और सबसे छोटे, देखो आगे ना वो चीज है, सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या 5m, ये क्या पता नहीं चलेगा, 9 से विभाज्य है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या लिख लो कि 5m 8, 3m 4m 1 डिवाइडेड बाय किससे है? 9 से है। किससे है? 9 से होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको कि अब इसको 9 से 9 का रूल क्या कहता है कि संख्या के योगफल में क्या हो? हमारा भाग जाना चाहिए। योगफल संख्या को अंकों के योगफल में, तो 5 और 8 13 और 3 16,
16 4 20, 20 और 21, 21 प्लस के 3m हो रहा है ये हमारा, डिवाइडेड बाय 9 हो रहा है हमारा। लेकिन क्या बोला गया साथ में बोला गया m के सबसे छोटे छोटे संभावित, छोटे और बड़े के संभावित मान का हमें बताना है। ठीक है, छोटे और बड़े संभावित मान का हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब 23 के बाद हम देखेंगे 21 के बाद में कौन सा बनेगा इसका, 21 के बाद में आपका 27 बनेगा, 27 बनेगा ना भाई। 21 बाई 9 का हम फैक्टर देख रहे हैं, तो 9 के बाद 21 के बाद में 27 आएगा संख्या जो आ रही है भाई। 9 एकम 9, 9 दिन 18, 9 तो 27, 27 विभाजित संख्या बनेगी। उसके बाद 36 बनेगी, क्या बनेगी, 36 बनेगी। उसके बाद आपका क्या बनेगी, 9 पंजे 45 बनेगी, है ना, 9 पंजे 9 सिंह 54 बनेगी, 9 7 63 बनेगी। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, इस तरह से संख्या बनेगी। अब मुझे 27 बनाने के लिए, 27 बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे, ये 3m है भाई। 21 में मुझे क्या जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा, ये तो 27 बनेगा भाई। 27 बनाने के लिए मुझे 21 में 6 जोड़ना होगा। और 6 की वैल्यू क्या है, 6 की वैल्यू क्या है, 3m, 3m बराबर 6 है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काटो 2 बार, m बराबर कितना, 2 हो गया। तो सबसे छोटा संभावित मान क्या हो गया, 2 हो गया। m का सबसे छोटा संभावित मान क्या बना, 2 बना। ठीक है, 2 बन गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 36 बनाएंगे, 36 बनाने के लिए 15 जोड़ना पड़ेगा भाई। 21 प्लस के 15 जोड़ूंगा मैं, ये तो 36 बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसको नोट कर लेना m। ठीक है, m बराबर 2, तो 15 जोड़े तो 3m बराबर 15 भाई। ये चल रहा ना भाई, 3m बराबर 15, 3 से काटे उसको 5 बार, m की वैल्यू यहाँ कितनी आई, 5 आई। अब चेक करेंगे क्या m से 5 से बड़ी भी कोई संख्या बन सकती है इसके लिए भाई, 5 से बड़ी भी कोई संख्या बन सकती है भाई। इसको देखेंगे। इसके बाद में मैं 45 को लेता हूं, तो 21 45 जो मुझे बनाना होगा, तो 21 प्लस के मुझे 24 करना होगा। 21 प्लस 24 जब भी तो 45 बनेगा, 45 हो गया हमारा। ठीक है, तो अब देखो m बराबर क्या हो जाएगा, 3m बराबर कितना भाई, 3m बराबर कितना, 24 है। 3m बराबर 24 है, तो 3 अट्ठे 24, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, m की वैल्यू कितनी, 8 हो जाएगी। m की वैल्यू 8 हो गई। अब मुझे अगर 54 बनाना होगा, 54 बनाना होगा, तो मुझे क्या है, 33 करना होगा इसको, है ना। तो 21 प्लस के 33 करूंगा मैं इसको, जब तो 54 बनेगा। ठीक है, अब ये 33 जो है क्या, 3m के बराबर है। तो 3m बराबर 33 है, तो 3 से काटो 11 बार, तो m की वैल्यू कितनी आई, 11 आई। लेकिन ये क्या हो जाएगी, ये उससे भी बड़ी है। लेकिन ये क्या हमारी गलत होगी, क्यों गलत होगी, क्योंकि ये जो संख्या चल रही है हमारी, जो m है हमारा 1 अंक की संख्या है, तो हमारा 1 अंक के लिए ऊपर काउंट होगा। ये जो 11 है वो 2 अंक की संख्या बन चुकी, 11 जो है हमारी 2 अंक की संख्या बन चुकी, इसलिए हमारा गलत हो गया हमारा। अब जो देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, 2 बन रही है। सबसे छोटी संख्या 2 बन रही है। अब सबसे बड़ी क्या बन रही है हमारी, 8 बन रही है। सबसे बड़ी क्या बन रही है हमारी, 8 बन रही है। अब बोला इनके सबसे m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी 2 का और मुझे 8 का गुणनफल पता करना था, तो 8 दूनी 16, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, बोला यदि संख्या 6 से विभाज्य तो m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई, m के सभी संभावित मान, देखो क्या बोला है कि 87m, उसके बाद में क्या बोला, 620 3m, ये बोला डिवाइडेड बाई 6। इसके लिए क्या होगा हमारा, उसके लिए हमारा ये होगा कि इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले फैक्टर बनाएंगे 2 और 3। 2 का रूल फॉलो होना चाहिए और 3 का रूल फॉलो होना चाहिए। 2 का फॉलो होना चाहिए। 2 का रूल क्या कहता है कि संख्या के अंत में क्या आना चाहिए, 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो बनेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दूसरी बनी हुई, 3 का हमें भाग, इनका 3 का संख्याओं के अंकों के योगफल में 3 का भाग जाना चाहिए। सबसे पहले अंकों का योगफल निकालो भाई। 8 7 15, 15 6 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 प्लस के 2m, है ना, 2m। अगर यहाँ पे क्या देखो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या होना, देखो क्या होना चाहिए, देखो 0 2 4 6 और 8,
है ना, 0 2 4 6 8। अब देखो क्या करेंगे, अगर मैं इसको 0 को लेता हूं, 0 को लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 0 0 रहेगा, 26 रहेगा। क्या इसमें हमारा भाई 26 में 0 के हिसाब से, भाई 0 के हिसाब से 26 में क्या 3 का भाग जाएगा? आप बोलोगे नहीं जाएगा, तो 0 तो हो नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता है, समझ रहे हो ना। देखो अगर m का मान 0 लेते हैं, भाई क्या बोला ना, 2 का क्या है, 2 के नियम क्या है, संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अब उनके साथ में क्या हो, हमारा m की वैल्यू यहाँ, जो m की वैल्यू यहाँ रहेगी वही यहाँ रहेगी। अब इसके साथ में टोटल बाकी सभी अंकों का योगफल 26 आ रहा है। अब यहाँ m है, यहाँ m है, 0 और 0 तो 0 हो गया हमारा, तो टोटल योगफल कितना बनेगा, 26 बनेगा। 26 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये क्या हमारी 0 हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 26 लिखा है हमारा, प्लस 2 से चेक करते हैं हम कि 2 यहां पर है और यहां पर भी है, तो कितना 4 हो गया, कितना हो गया हमारा 30 हो गया। तो हमारा क्या, ये हमारा इससे जा रहा है, इससे जा रहा है हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, 26 और 4, ठीक है, 4 यहां पर है, 4 यहां पर, 8 हो जाएगा, प्लस के 8 करेंगे, 26 8 34, तो 34 में 3 का भाग जा रहा है। अब लोग नहीं जा रहा, तो ये संख्या 4 नहीं हो सकती है। आगे देखेंगे, 26 और ये कितना 6 होगा ना, तो 6 और 6 यहाँ लेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस 12 करेंगे कितना हो जाएगा हमारे, ये 26 और 12 38 हो गया। 38 में क्या 3 का भाग जा रहा है? आप बोलोगे नहीं जा रहा है, तो 6 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 26 और प्लस के 8 लेते हैं, भाई 8 यहाँ लेंगे और 8 यहाँ लेंगे, तो अंकों में बढ़ोतरी कितनी की हो जाएगी, 8 और 8 16 की हो जाएगी, 16 और 26 42 हो गया। क्या 42 में 3 का भाग जा रहा है? आप बोलोगे जा रहा है, 14 42, यानी ये हो गया आपका। अब बोला क्या है कि 6 से विभाज्य है, तो m के सभी संभावित मानों का योगफल कितना होगा, m के सभी संभावित मान। देखो हमने ये m के सभी संभावित मान लिखे थे, लेकिन 0 गलत हो गया, 4 गलत हो गया, 6 गलत हो गया, तो क्या बचा 2 और 8 ही बचे हमारे। इनका योगफल बताना आपका है ना, तो 2 प्लस के 8 करोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। 34 को देखो भाई, बोला कि 475 AB धनात्मक पूर्णांक है, जिसके दहाई और इकाई का अंक क्रम से a और b है। यदि n 5 8 9 से विभाज्य है, तो 10a + b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। ठीक है, एक बार फिर से आप पढ़ो, या तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। बताओ भाई, 10a + b का हमें मान बताना है, और बोला गया कि n जो है 5 8 9 से विभाज्य है, 5 8 9 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखो भाई क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लॉजिकल लगाएंगे। संख्या दे रखी है n बराबर क्या दे रखी है हमें कि 4 7 5 AB, और डिवाइडेड बाय किससे है, 5 से है, 8 से है और 9 से है। ठीक है, 5 से है, 8 से है, 9 से है। जब कोई संख्या 5 से डिवाइड होगी, जब कोई संख्या 5 से डिवाइड होगी, तो क्या होगा, उसके लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा। ठीक है, हम ले लेते हैं। अब मैं क्या लूं, 0 लूं या 5 लूं? भाई बी की जगह पे मैं 0 लेता हूं या 5 लूं, कंफ्यूजन हो रही है बहुत ज्यादा। अब क्या बताओ, आप ये बताओ, अब देखो 9, अब 8 पे आते हैं। भाई एक दूसरे का सहारा ही है, आपका मेरा, आपका मुझ पर, मुझका आपसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 पर आते हैं। तो 8 का रूल क्या कहता है कि 8 के किसी भी रूल्स में या किसी भी संख्या में अंत में 5 आया? अभी तक नहीं आया। 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 3 24 4 आ जाएगा, 5 तो कभी आएगा ही नहीं, 5 कभी नहीं आएगा। तो 5 नहीं बन रहा है, तो 0 बनेगा। भाई 0 आ सकता है ना, 8 5 40 हो गया, 8 5 40 हो गया, 0 आ सकता है। तो 0 जब आ सकता है, तो बी की वैल्यू तो 0 फिक्स हो गई। बी की वैल्यू 0 फिक्स हो गई, तो बी की वैल्यू जब 0 फिक्स हो जाएगी, तो संख्या क्या हमारी, यहाँ 0 होगी हमारी। अब क्या बनेगा हमारा 5। अब 8 का रूल लगा दो कि संख्या के अंतिम 3 पदों में 8 का भाग जाना चाहिए, तो 5a 0, अब ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, अब इसको करोगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, 8 6 48, 8 6 48, बचेगा कितना यहाँ पे,
यहाँ पे कितना लेना चाहिए, 8 7 56, 56 के बाद तो बनेगा नहीं संख्या हमारा, क्यों। अधिकतम हम इस यहाँ पे 9 ले सकते हैं, अधिकतम हम यहाँ पे 9 ले सकते हैं। तो अगर 56 लेते हैं इसको, अगर इसको 7 से करें, 56 करेंगे तो 59 करें, 3 बचेगा, फिर 0 बचेगा, तो जाएगा नहीं हमारा। ठीक है, अब मैं इसको 48 किया, अब यहाँ पे आ रहा है 0, ठीक है, 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसी कोई संख्या चाहिए जो इसके बीच में 0 आए। भाई ऐसी कोई संख्या है जिसका 8 का ऐसा कोई गुणनफल है जिसके अंत में 0 है। आप बोलोगे 40 और 80 है, 80 को हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि संख्या बड़ी हो जाएगी हमारी, 40 लेंगे तो यहाँ 4 बचना चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा भाई, a बराबर कितना, 2 हो जाएगा भाई, a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो 52, 52 में से 48 का 4 बचा और 8 5 40, तो ये हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a की वैल्यू 2 आ गई हमारी, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब 2 को वेरीफाई कर लो भाई, संख्या क्या बनेगी हमारी, 4 7 5, a की वैल्यू कितनी 2 है और b की वैल्यू कितनी 0 है। भाई हमने 5 और 8 को ही तो वेरीफाई किया है, 9 को वेरीफाई किया नहीं किया, ये तो चेक करेंगे 9 से जा रहा नहीं जा रहा है, पता चले अंधा तो अंधेरे में तीर चला रहे हो। तो क्या होगा इसका कि 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18 0 18, तो इसके अंकों का योगफल 18 है। तो संख्या हमारी 9 से डिवाइड पूरी पूरी हो जाएगी, 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसको, अब संख्या तो होगी हमारी, अब क्या बोला कि 10a प्लस के b बताना आपको। तो 10 इंटू बी की a की वैल्यू कितनी 2 है, तो 2 लिखा इसको, प्लस के b कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 और 0 20, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। अगला सवाल बोला है कि 100, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन नंबर 35 को रीड करो जब तक मैं इसको रफ करता हूं। बोला है 142 का स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभाज्य है। द नंबर 142 की पावर 2 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड है। देखो भाई, इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कि 142 का स्क्वायर, 142 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, 142 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई, एक का स्क्वायर कितना भी कर लो आप, एक कर लो, एक की पावर 2 कर लो, एक की पावर 3 कर लो, वो तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 142 माइनस 1 और 142 प्लस के 1, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये कितना बनेगा, 141 बनेगा इंटू 143, ये हो गया भाई 142 प्लस के 1 हो गया। अब इसमें देखें, इसको तो फैक्टर हो नहीं रहे हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, इंटू इसके फैक्टर हो रहे हैं किससे, 11 इंटू 13 से हो रहे हैं भाई, 11 इंटू 13 करोगे तो ये हो जाएगा। अब यहां से देख लो, ये जो संख्या है, तो संख्या पूरी जो संख्या है वो 141 से डिवाइड होगी, या फिर 11 से डिवाइड हो सकती है, या 13 से, मतलब तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगी। अब ऑप्शन ढूंढ लो कौन से हैं, 19 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, अब 13 ऑप्शन है, तो 13 इसको मिला लो, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोला यदि एक पूर्णांक, यदि n एक पूर्णांक है तो n क्यू माइनस n किससे विभाजित होगा। तो देखो भाई, मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर आपको इसका पूरा एक अनलिमिटेड पैक दूंगा। इसका अनलिमिटेड एक पैक दिया जाएगा, वो हमेशा जिंदगी भर चलेगा और उसको कोई फेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिक हम कभी कभी फेल हो जाती है, लेकिन ये ट्रिक कभी फेल नहीं होने वाली है। जैसे मैं मान लेता हूं कि n बराबर 2, n बराबर 2, तो n क्यू माइनस n, ठीक है, तो n का क्यू कितना भाई, 2 का क्यू कितना, 8 हो जाएगा भाई, n की वैल्यू कितनी मैंने 2 मानी है, 8 हो गया, माइनस के 2 बराबर 6 हुआ। ठीक है, अब एक और चीज देखना, मैं n बराबर इसको 2 ले रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, n बराबर 3 ले रहा हूं, n बराबर 3 ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा हमारा कि n की पावर 3 माइनस n कितना होगा भाई, 3 की पावर 3 भाई, 3 की पावर 3 27 हो गया हमारा भाई, 3 की पावर 3 27 माइनस के n, ठीक है, 3 हो गया बराबर 24 हो गया। अब एक और लेता हूँ, n बराबर 4 लेता हूँ, सीधा 4 की पावर 3 तो 64 हो गया हमारा, और माइनस 4 करेंगे तो 60 हो गया। कहने का मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो संख्या है किससे डिवाइड हो रही है, ये 6 से डिवाइड हो रही है, 24 भी 6 से डिवाइड हो रही है, 60 भी 6 से डिवाइड हो रही है। यानी आप दुनिया के कोई भी नंबर लेके आना, इस फॉर्म में लिखना कि n क्यू माइनस n, तो वो हमेशा जो है किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। इसलिए इसका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, ये क्या हमेशा 6 से विभाजित होगा। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। बोला यदि संख्या a 18 से विभाज्य है और एक अन्य संख्या 12 से विभाज्य है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगी। तो इसके लिए अब मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन में देखो भाई, ऑप्शन में देखो कि जो संख्या हमारी 18 और 12 दोनों से विभाज्य हो रही होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 18 देखो 30 जो है, 30 जो है ना तो 18 से विभाज्य हो रही है ना 12 से हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका 36 है, तो ये किससे 12 से तो विभाज्य हो रही है और 18 से भी हो रही है। 12 3 36, 18 दूनी 36, ये सही हो जाएगा। आगे 40 को देखोगे, ऐसी 40 जो ना तो 18 से हो रही है ना 12 से हो रही है। 48 जो है 12 से तो हो रही है लेकिन 18 से नहीं हो रही है, इसका जो आंसर होगा वो 36 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत शॉर्ट तरीके से इन सवालों को आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या है कि बोला 38 में बोला गया है कि x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x का क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर किससे विभाज्य होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम देखो x जो है 2 और 3 से विभाज्य है तो x बराबर जो x संख्या क्या बनेगी भाई, 3 और 2 का लासा। 3 और 2 का लासा कितना हो गया आपका, 6 हो गया। 3 और 2 का लासा 6 हो गया हमारा, है ना। 3 और 2 का लासा 6 हो गया तो x बराबर कितना आ गया आपका 6। भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। सवाल ने क्या बोला है कि 2x की पावर 3 प्लस के 3x की पावर 2। ठीक है, तो 2 इंटू 6 की पावर 3 प्लस के 3 6 की इंटू 6 की पावर 2। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। भाई एक्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है ना आपकी। भाई 2 आप बोलोगे 6 का स्क्वायर, भाई 2 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 2 इंटू 6 का क्यूब कितना होगा भाई, 6 का क्यूब कितना होता है भाई 216 है। तो 2 इंटू 216 प्लस के 3 इंटू 36 हो गया आपका। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 छक्के 12, हाथ से लगी 1, 2 एकम 2 और 1 13 हो गया हमारा। 2 एकम 2 और 1 3 हो गया हमारा, और 2 दूनी 4 हो गया, प्लस के 6 3 18, हाथ से लगी 1 और 3 3 और 1 10 हो गया। इसको जब काउंट करोगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 यानी 540, तो 540 से डिवाइड होगी। ठीक है, 540। अब 540 तो ये आ गया किससे विभाज्य होगी भाई, 540 किससे विभाज्य होगी, 172 से होगी, 214 से होगी, 428 से होगी, नहीं भाई 108 से होगी। भाई 108 से होगी, 108 से होगी। ठीक है, 108 से हो जाएगी, 108 से हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। ऐसी कितनी संख्या हैं जो 8 से विभाज्य है। ऐसी 2 अंकीय कितनी संख्या है जो 8 से विभाज्य है, बताओ भाई। 2 अंकीय संख्या बतानी है। ठीक है, अब 2 अंकीय संख्या कितनी है, देखो भाई 8। ठीक है, 8 जो है 8 से विभाज्य, लेकिन 8 जो 1 अंक की संख्या तो ये तो होगी नहीं हमारी। 16 लेंगे, 8 3 24 हो गया, 8 3 24, 8 चौक 32 हो गया हमारा, 32 हो गया। 8 सिंह 48, 8 5 40 हो गया, 8 सिंह 48 हो गया, है ना। 48 के बाद कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा हमारा, 56। 8 8 64 हो जाएगा हमारा, 8 9 72 हो जाएगा हमारा, 8 दाढ़े 80 हो जाएगा, है ना। 8 दाढ़े 11 8 88 हो जाएगा हमारा, और 12 8 96 हो जाएगा हमारा, और 12 8 96 13 8 104 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो 8 जो है ये सभी संख्या क्या हमारी 8 से विभाजित है, ये सभी संख्या हमारी 8 से विभाजित है, लेकिन जो 8 है वो एक अंक की संख्या है, और 104 वो 3 अंक की संख्या है। उसने सवाल में पूछा गया है सर 2 अंक की संख्या होनी चाहिए, 2 अंक की संख्या होनी चाहिए, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी होंगी 11 होंगी। कितनी होंगी हमारी 11 होंगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को बोला गया है वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो वो संख्या 5 और 6 दोनों से पूर्ण विभाज्य हो जाए। 5 और 6 पूर्ण विभाज्य हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, लासा कितना होगा, आप बोलोगे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो गया। अब संख्या कितनी 140 है, 140 में क्या जोड़ा है जो 30 से पूरा पूरा भाग चला जाए। भाई 140 में सबसे पहले 30 का भाग देंगे। भाई 30 चौक 120 हो गया हमारा, 30 चौक 120 हो गया हमारा। ठीक है, बचा कितना हमारा 20 बचा हमारा। अब मुझे 20 को पूरा पूरा भाग करना ना, 20 को मुझे अभी इसके साथ डिवाइड करना होगा, तो इसमें क्या जोड़ू कि 30 से 30 बन जाए। आप बोलोगे 10 जोड़ दो,
10 जोड़ दो तो पूरा पूरा 30 बन जाएगा, तो 30 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, तो यही 10 जोड़ना होगा, यही 10 जोड़ना होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, ये जो आपके इकाई अंक पर आधारित सवाल आ गए यूनिट वैल्यू के ऊपर, देखेंगे इसको, ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं। बोला गुणांक 813 इंटू 986 इंटू 471 इंटू 603 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। देखो भाई, तो जब आपको ऐसे दिया जाए सवाल में, तो आप क्या करेंगे, जो जितनी भी बड़ी संख्या उसका सिर्फ इकाई अंक पकड़ोगे, जैसे 813 में 3 पकड़ लो, 813 में 3 पकड़ लो, इंटू 986 में 6 ले लो, इंटू और 471 में 1 ले लो, इंटू और 603 में 3 ले लो। अब इनका मल्टीप्लाई करो भाई, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 यहाँ तक हो गया। अब इसका भी इकाई अंक ले लो, और 8 दिया 24, 24 हो गया। अब इसका इकाई अंक कितना 4 है, तो इसका 4 ही होगा। ठीक है, इकाई अंक की बात होती है तो इकाई अंक पे ही फोकस रहता है हमारा, और किसी संख्या पे मतलब नहीं रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि 216 की पावर 216 इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अब इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी पॉइंट कोई चीज़ नहीं आएगी तो मैं आपको साथ साथ बता चलूंगा क्या चीज़ नई है क्या चीज़ पुरानी है। ठीक है, तो नई इसमें यह है कि आप एक चीज़ नोट करो, 0, 1, 5 और 6, ये जो किसी संख्या के इकाई अंक बन रहे हैं, ये जो है किसी संख्या के इकाई अंक बन रहे हैं, और उन पर पावर चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, लाख हो, कोई भी पावर हो। जैसे यहाँ दे रखा है 216 दे रखा है, 216 की पावर 216 दे रखी है, तो ऐसी 216 के ऊपर अगर मान लीजिए 5,932 पावर होती, या 10,0832 पावर होती, या 1,942, 1,10,50,00,000 जितनी भी इसमें पावर होती, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता, 6 ही आता। तो ऐसे ये जो अंक है 0, 1, 5, 6 ऐसे अंक हैं जिस संख्या के पीछे होंगे और उस पर पावर चाहे करोड़ों में लगी हो, तो उसकी भी इकाई अंक क्या बनेगा, यही बनेगा, 0 का 0 बनेगा, 1 का 1 बनेगा, 5 का 5 बनेगा, 6 का 6 बनेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर दे रखा 43 में दे रखा है कि 2 की पावर 5 इंटू 25 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 7 के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। देखो भाई, इसके लिए क्या होगा हमारा, 2 की पावर 5, इसको देखेंगे ध्यान से देखेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 25 की पावर 2, 25 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 7। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कि जैसे देखेंगे, इसको जो पावर है ना, अगर बड़ी पावर है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देते हैं, पावर में 4, तो सिर्फ देखो 5 में हम 4 का भाग देंगे, 5 में हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 में हम 4 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 2 की पावर 1 बन गई, इंटू 25 की पावर 2, तो 25 की पावर 2 यानी 5 की पावर 2 है। मैंने क्या बोला था कि इसके जिसके पीछे कितने भी कोई अंक हो, कितने भी अंक मतलब 5 हो और पावर कितनी हो, उसका इकाई अंक कितना बनेगा, 5 ही बनेगा, इंटू। ठीक है, ये 5 आ गया, इसका 5 आ गया। अब ऐसे इसका करेंगे तो 7 में हम 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 बचा, कितना 3, 3 बचा ना। अब 3 जो है, 3 के ऊपर 3 की पावर हो गई, करेंगे इसको, 2 की पावर 1 2 हो गई, इंटू 5 हो गया, और 3 3 9 27, ये 27 हो गया। काउंट करेंगे इसको, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, तो 70 में इकाई अंक क्या बनेगा, 0 बनेगा, 70 में इकाई अंक क्या बनेगा, 0 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला गया है ऐसे, इसको बोला गया है कि 257 की पावर 45 इंटू 248 की पावर 73 में इकाई अंक क्या हुआ। ठीक है, 257 की पावर कितनी है, 45 है, इंटू 248 की पावर कितनी है, 73 है, 73 है, 73 है, 248 की पावर कितनी है, 73 है। ठीक है, अब इसको बताना है भाई, इसमें देखो, इसमें 45 में 4 का भाग दोगे, 11 चौक 44, तो शेषफल कितना बना, 1 बना भाई। तो 7 की पावर 7 की भाई इकाई अंक की बात हो रही, 7 की पावर 1 होगी, इंटू यहाँ देंगे 18 चौक 72, रिमाइंडर यहाँ पे भी 1 बना भाई, 4 का भाग दिया, 18 चौक 72, रिमाइंडर 1 बना, तो 8 की पावर 1, तो 7 अट्ठे जिसकी पावर 1 होती है सिम बन जाती है हमारी, 7 अट्ठे 56, तो इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बोला है कि बोला 263 की पावर 149 और 263 की पावर 150 और प्लस के 263 की पावर 151 इकाई अंक क्या होगा, ये बताना आपको। ठीक है, 263 की पावर 149, 263 की पावर 149 प्लस के 263 की पावर 150
प्लस के 263 की पावर 151, ये बताना, ठीक है। इकाई अंक बताना, हम क्या करेंगे इसको, इसमें 4 का भाग देंगे, हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, और देखो जब भी बात है ना लास्ट के दो अंकों में भाग दे लो सीधा सीधा, 12 चौक 48 बचा 1, लास्ट के दो अंकों में भाग दे लो 4 का, तो 12 चौक 48 बचा 1, तो 3 की पावर 1 होगी हमारी, प्लस यहाँ पे 3 की पावर देखो 12 चौक 48 बचा कितना 2, है ना, 3 की पावर 2 होगी हमारी, प्लस के यहाँ पे देखो 12 चौक 48 बचा कितना 3, रिमाइंडर कितना 3 बचा, हम है ना 51 4 का भाग देंगे तो 12 चौक 48, 3 बचा, 3 की पावर 3, ठीक है। तो 3 का 3 हो गया, प्लस 3 तो 9 हो गया, प्लस 3 तो 9 तो 27 हो गया। इकाई अंक काउंट करना तो 7 और 9 16, 16 और 3 16 और 3 19, 19 में इकाई अंक कितना होगा 9 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोला है ये बोला है क्वेश्चन नंबर 46, देखो एक ये दे रखा है प्लस 2, ठीक है, प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट करके कितना 20 तक ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है कि 1, ये इसका चिन्ह हो गया बराबर कितना 1 हो गया, 1 इंटू 1 बराबर 1 हो गया हमारा। 2 के लिए करेंगे तो 2, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो गया हमारा। 3 के लिए करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 3 दूनी 6 हो गया हमारा, 6 कम 6। अब 4 को करेंगे ऐसे ही, 4 को इसको करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 हो गया हमारा, ठीक है, 24 हो गया हमारा। 5 के लिए करेंगे तो कितना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना 4 5 20 तिया 60 दूनी 120 हो गया हमारा, 120 हो गया। अब क्या बाकी जो अब आगे चलेंगे सभी के अंत में क्या जीरो बनेगा, सभी के अंत में जीरो बनेगा भाई, 5 काउंट हो गया, सभी के बाद में क्या जीरो चलता जाएगा कितनी भी संख्या आ जाए। तो बोला कि इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो इकाई अंक ज्ञात भाई इससे आगे 5 से आगे, 5 से आगे तो जीरो जीरो बनेगा हमारा, सबके साथ जीरो जीरो बनेगा। अब इससे पहले काउंट कर लो, 2 4 और 6 10, तो 12 और 1 13, तो 13 में इकाई अंक कितना होगा 3 होगा, 13 में इकाई अंक कितना होगा 3 होगा, तो ये हमारा सी सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। 47 एन बराबर कितना दे रखा है, एन बराबर कितना दे रखा है कि 307 की पावर 38 प्लस के 524 की पावर 30, 524 की पावर 20 दे रखी, ठीक है। तो इसको देखेंगे भाई, करेंगे इसको सॉल्व, इसको हटा देते हैं। 307 की पावर, 307 की पावर कितना है, 307 की पावर 38 है, 38 प्लस के 524 की पावर कितना है, 524 पर 20 है, 20 है, ठीक है। तो इसमें हम 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 का भाग देंगे, 4 नाम 36, बचा कितना शेष 2, तो 7 की पावर 2 बचेगा, प्लस के यहाँ 4 की पावर कितना है 20 है, तो इसमें 4 का भाग 20 में पूरा पूरा जाएगा, तो 4 की पावर 16 लिखी जाएगी। जिस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा उसमें पावर क्या 4 लिखी जाती है, ठीक है। इसको करेंगे 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा, 7 की पावर 2 49 हो गया, प्लस के 4 की पावर 4 करेंगे 256 हो जाएगा हमारा, 256, ठीक है। अब इसका हमें क्या चाहिए, इकाई अंक चाहिए, तो 6 और 9 15 हो गया, 15, इसका इकाई अंक कितना 5, आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो थे आपके 47 सवाल पूरे हो चुके हैं। क्लास कैसी लगी, आपको एक एक चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई, पूरा डिटेल में बताओगे, अपना कमेंट करके बताओगे। और ये जो क्लास है सुबह जो 8 बजे आपको मिल जाएगी। तो मिलेंगे अगली क्लास में अगली सुबह 8 बजे, तब तक सभी धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने सभी साथियों को इन्वाइट जरूर करें कि ये क्लास जो सुबह जो 8 बजे चल रही है, तो सभी इसको बरकरार बने रहें। तब तक चलो विदा लेते हैं, तब तक सभी धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।